आजाद बोल इंडिया पर बेहद बड़ी खबरों से लबरेज इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के दम की बोली तूती, मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने का मिला न्योता। क्या अब ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ बनाएंगे इस्लामिक नाटो? ईरान से मक्का पैक्ट पर आई बयानों की बौछार। क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से भागने को हो गया तैयार? ईरान और सऊदी अरब को लेकर इराक ने चल दिया बड़ा दांव। तीनों मुल्कों के लिए नई सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तैयारी। मिडिल ईस्ट में आज महा हलचल का दिन। हेडलाइन सुन लिया आपने। जितनी थी हैवी हेडलाइंस उससे ज़्यादा भारी होंगी खबरें, और यकीन मानिए मैं कई दिन बाद ऐसा कह रहा हूँ, 1-1.5 महीने बाद, कि एक एक हेडलाइन भारी है क्योंकि एक एक खबर भारी है। ऐसा बहुत कम होता है। ज़रा ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए और देखिए। अब ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। इससे बड़ी खबर आज दिन में कोई नहीं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो नया डिफेंस अलायंस बनाया है, यानी मक्का एग्रीमेंट, उसमें शामिल होने के लिए ईरान को खुला न्योता दिया गया है। ये खबर ईरान का वो दम और दबदबा दिखाती है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। ये साफ इशारा है कि अरब मुल्क अब ईरान से टकराव नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ मिलकर इस पूरे इलाके की, इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान शाना बशाना खड़ा हो, ना कि सामने दुश्मन बनकर खड़ा हो। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि हूथियों के साथ लगातार बढ़ती टेंशन के बीच सऊदी अरब ने ईरान को साथ जोड़कर ये बहुत बड़ा सियासी पासा फेंका है। हूथीस का कनेक्शन इस खबर में आप इन हेडलाइंस के ज़रिए देख सकते हैं। हालांकि अभी तक बता दूं कि ईरान की हुकूमत या फिर इन तीन मुल्कों की तरफ से किसी फैसले पर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, ना ऑफिशियल ऐलान हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज़ एजेंसी के हेड मेहंदी रहीमी ने दावा किया है कि ईरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का दावतनामा मिल चुका है और इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। खबरें ईरान की सरकारी एजेंसी से ही सामने आई हैं, यानी कुछ तो है। पहले माहौल और टेम्परेचर टटोला जा रहा है। रहीमी का कहना है कि इलाके के मुल्क अब एक मुश्तरका, एक जॉइंट सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कदम ईरान के स्टैंड की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी महीने 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तारीख़ी मक्का समझौते पर दस्तखत किए थे। इस पैक्ट का सीधा फार्मूला नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा। और अब अगर ईरान भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो ये मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 23 अगस्त 2026 की शाम से लेकर आज शहर तक ये सनसनीखेज रिपोर्ट्स इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट से लेकर दुनिया भर के बड़े मीडिया घरानों ने छापी है। भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को हाथों हाथ लिया है। आप उनकी भी हेडलाइंस देख रहे हैं। और जब इतनी बड़ी खबरें हेडलाइन बनती हैं तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पक रहा है, जिसका धुआं अब हल्के हल्के बाहर आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में इस पर कोई सफाई आए या कोई इनकार सामने आ जाए, लेकिन इस वक्त ये इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, और ये ईरानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं और ईरान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइली, भारत या दुनिया के दूसरे मीडिया हाउसेज ने दी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर के बीच एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन को बुरी तरह उलझा रहा है, खटक रहा है। सवाल ये है कि अगर ईरान इस मक्का पैक्ट का हिस्सा बन भी जाता है और कल को अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला खुदा न खास्ता बोल दिया, तब क्या होगा? क्या ईरान सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को तबाह करने से परहेज़ करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अमेरिका ने सऊदी अरब की ही ज़मीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर बम गिरा दिए, तब ईरान क्या कदम उठाएगा? क्या सऊदी अरब पर बम नहीं बरसाएगा? यानी इस नए अलायंस में इतनी पेचीदगियां और कांटे हैं कि ये सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे। ये सवाल इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं छपे, लेकिन मेरे
जहन से टकरा गए, मैंने आपके सामने रख दिए। तो क्या ये नया मक्का अलायंस मिडिल ईस्ट में अमन लाएगा या फिर किसी नए और बड़े टकराव की ज़मीन तैयार कर रहा है? हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लेकिन आपको अगली खबर दिखाते हैं। पिछली खबर हमने आपको दी कि ईरान को भी मक्का पैक्ट ज्वाइन करने का न्योता मिला है। अब इस खबर के साथ कल ईरान से आया एक बयान आपको याद दिला दूं, आप लिंक कर लीजिएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान हुए नए डिफेंस समझौते पर अब ईरान की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने इस मक्का पैक्ट का असली मतलब समझाते हुए बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इन तीनों मुल्कों का ये मुश्तरका डिफेंस समझौता इस बात की खुली निशानी है कि अमेरिका ने इन मुल्कों को साफ साफ बता दिया है कि वो अब इस पूरे रीजन से बोरिया बिस्तर समेट कर निकलने या भागने की तैयारी में है। तो कहा गया है अमेरिका की तरफ से, ईरान का दावा है कि अपना निज़ाम और अपनी सिक्योरिटी खुद संभालो। ईरान के मुताबिक अमेरिका जब मिडिल ईस्ट को छोड़ने का मन बना चुका है, तभी सऊदी अरब और उसके साथी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए नए फौजी गठजोड़ और नए अलायंस बनाने पर मजबूर हुए हैं। तुर्की और पाकिस्तान की क्या मजबूरी हो सकती है, वो तो बाहर हैं इस रीजन से। हाँ, सऊदी अरब को कह सकते हैं। दोस्तों, ईरान की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल का ये बयान साफ बताता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा अब ख़त्म होने के आखिरी दौर में है और इलाके के मुल्क समझ चुके हैं कि अब अमेरिका के भरोसे बैठना मुमकिन नहीं रहा, खुद कुछ करना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से एक और बहुत बड़ी और ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है। इराक ने पूरे इलाके का पासा पलटने वाला एक बेहद अहम प्रपोज़ल सामने रख दिया है। इराक के वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी एडवाइज़र कासिम अल अराजी ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया है कि उनके मुल्क ने, इराक ने, ईरान और सऊदी अरब के सामने एक जॉइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने की तजवीज़ पेश की है ताकि इन तीनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी तालमेल को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इराक भी एक कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल, सऊदी अरब, ईरान को साथ लेकर। अगर ये प्रपोज़ल कबूल कर लिया जाता है दोस्तों, तो ये अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल और दबदबे से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट का अपना एक नया और ताकतवर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर देगा। इसके साथ ही कासिम अल अराजी ने ईरान की हिमायत वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को फिर से बड़ा झटका देते हुए एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हथियारों को सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में रखना इराक का एक बेहद अहम और स्ट्रेटजिक फैसला है। उन्होंने दो टूक कहा कि जंग का ऐलान करना हो या फिर अमन का, इसका पूरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इराकी हुकूमत के पास है, किसी और के पास नहीं। यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को ये साफ पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारी ये हैसियत नहीं है या तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं है कि तुम किसी भी मुल्क पर हमला कर दो बग़ैर हमारी इजाज़त के। दोस्तों, ये कदम साफ इशारा कर रहा है कि अब इलाके के अहम मुल्क अपनी अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी के फ़ैसले खुद अपने हाथों में लेने और अमेरिका के असर को ख़त्म करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा हो रहा है। असल में चक्कर ये है कि ये अमेरिका बैठा ही मिडिल ईस्ट में इस गारंटी के साथ था कि तुम पर कोई हमला नहीं होने देंगे, आँच नहीं आने देंगे। देखो, हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। ईरान के साथ इस जंग में जो फरवरी से शुरू हुई, उसमें तमाम अरब ममालिक ये समझ गए कि अमेरिका किसी हमले को नहीं रोक सकता। ईरान क्या, कोई और मुल्क भी मिसाइल बना ले तो उसके भी हमलों को नहीं रोक सकता, ड्रोन्स को नहीं रोक सकता। अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अब सफ़ेद हाथी बन गए हैं। तो सब ने यह सोच लिया, अंदर तो ख्याल आ ही गया होगा, भले ये फैसला ना किया हो, कि भाई जिस गारंटी के सहारे अमेरिका हमारी ज़मीन पर बैठा है, मन माने दामों पर पेट्रोल भी ले रहा है, जितना चाहे ले रहा है, वो सब उस गारंटी का तो कुछ हुआ नहीं, वो मिट्टी पलीत हो गई। तो इन्हें हटाओ। ये हम पर हमला तो इसीलिए हुआ कि ये हमारे यहाँ बैठे हैं, वरना हमारी ईरान से क्या दुश्मनी, कुछ नहीं। इन्हें हटाओ। ये सोच बन चुकी है दोस्तों।
فی الحال یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کے سامنے رکھا، 3 بڑی اہم خبریں تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تک آسانی سے پہنچی ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوں تو آگے فارورڈ کریے ویڈیو کو۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اب تک نہ کیا ہو سبسکرائب تو پلیز کر لیجئے۔ تھینک یو، سلامت رہیے، خوش رہیے۔